राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी स्वाति के साथ देवगिरी नामक गांव में रहता था। स्वाति की सास भानुमति का हाल ही में निधन होने से परिवार के सभी सदस्य सदमे में थे। एक दिन राजेश जब ऑफिस गया तो स्वाति घर की सफाई कर रही थी। वो एक कमरे के पास गई और वहीं रुक गई। वो उसकी सास का कमरा था। उसने अंदर जाकर उस कमरे को साफ करने की सोची, लेकिन कुकर की सीटी की आवाज से वो रुक गई और किचन में चली गई। फिर उसने अपना चेहरा धोने की सोची और बाथरूम में गई। अपना चेहरा धोने के बाद उसने आईने में देखा, एक भयंकर चेहरा उसके पास खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। स्वाति घबराकर हॉल में गई और वहां बैठ गई। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। स्वाति ने एक डंडा उठाया और धीरे से दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा खोला, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। जब वो अंदर जाने लगी तभी राजेश उसके पीछे से आया और उसे बूम कहकर डरा दिया। स्वाति की चीख निकल गई। ये क्या है राजेश, तुमने ऐसे क्यों किया? मैं कितना डर गई थी। मैंने तो ये सिर्फ तुम्हें मजाक से डराने के लिए किया। तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं हूं ना जो घर पर अकेली रहती हूँ, इतना तो समझो। उस रात जब राजेश और स्वाति सो रहे थे, स्वाति ने पायल की आवाज सुनी। वो धीरे से उठी और हॉल में गई। उसे उसकी सास के कमरे का दरवाजा खुला मिला। स्वाति धीरे धीरे उस कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा बंद हो गया। तब भानुमति स्वाति के सामने प्रकट हुई। उसे देखकर स्वाति डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। भानुमति ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। स्वाति, तुमने मुझे जहर देकर मार डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहूं। अब देखते हो तुम्हें बचाने कौन आता है। सासू, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैंने ऐसा किया। प्लीज मुझे मत मारो। मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मुझे छोड़ दो। इस तरह उसने प्रार्थना की। पता नहीं मुझे ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। तुझे मेरे हाथों आज मरना होगा। इतना कहकर भानुमति ने स्वाति का सिर तोड़ दिया। स्वाति जो बिस्तर पर सो रही थी, जोर से चिल्लाते हुए उठी और अपनी आंखें खोली। बगल में राजेश सो रहा था। भगवान का शुक्र है, ये एक सपना था। मैं ये सोचकर इतना डर गई कि असल में हो रहा है। अगले दिन स्वाति अपनी माँ कांता के पास गई, जो उसी गांव में रहती थी, और उसे सब कुछ बताया। क्या तुमको बुरे सपने आ रहे हैं? मैंने तुमको पहले ही कहा था, जिस घर में किसी की हत्या हुई हो उस घर में 1 साल के लिए किसी को नहीं रहना चाहिए। तुमने मेरी एक ना सुनी। जो हुआ सो हुआ। एक स्वामी जी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अगले दिन कांता स्वामी जी को स्वाति के घर लेकर गई। स्वामी जी कमरे में मंत्रों का जाप करते हैं और भानुमति की प्रेतात्मा को बुलाते हैं। भानुमति की प्रेतात्मा वहां प्रकट हुई और स्वामी जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो? तुम इस घर के लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? माँ और उसकी बेटी दोनों ने मेरे खाने में जहर मिलाकर मार डाला। मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ। ये कहते ही प्रेतात्मा ने स्वाति और उसकी माँ के सामने खड़े होकर कसकर उनके बाल पकड़ लिए। फिर प्रेतात्मा ने दोनों के सिरों को फोड़ दिया। इस बीच स्वामी जी ने कुछ मंत्रों का जाप किया और दोनों औरतों को बचाया। फिर उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रेतात्मा को धमकाया और उस पर पवित्र गंगा जल छिड़का। प्रेतात्मा ने आग पकड़ ली और राख में बदल गई, लेकिन उसी समय पुलिस वहां आ गई। आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैं आपको आपकी सास को जहर देकर मारने के आरोप में गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या सबूत है कि हमने उसे मारा? तभी राजेश वहां आया और उन्हें अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ प्रेतात्मा का वीडियो दिखाया। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे क्यों मार डाला? स्वाति, मेरी माँ ने तुम्हारा कितना ख्याल किया, लेकिन तुम्हारा दिल ऐसा करते हुए जरा भी नहीं डरा। ऑफिसर, इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। तब राजेश ने अपनी माँ की आत्मा को साक्षी मानकर एक लड़की से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा। गाजीपुर नामक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो रोजी रोटी कमाने के लिए टैक्सी चलाया करता था, पर वो नियत का बड़ा लालची था। उस गांव के लिए कोई बस सेवा नहीं थी, तो सभी को किशोर की टैक्सी में आना जाना पड़ता था। वो टैक्सी में कई लोगों को ले जाता था और कुछ पैसेंजर्स को तो टैक्सी के ऊपर भी बिठा लेता था। इतना ही नहीं, वो उन पैसेंजर्स से ज्यादा किराया वसूल करता था। इसी वजह से सारे गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन किशोर अपनी टैक्सी में ले जाने से पहले सभी से पैसे ले रहा था।
तभी एक व्यक्ति, देखो किशोर, तुम बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम जैसे गरीब लोग कैसे सफर कर सकेंगे तुम्हारी टैक्सी में। ये मेरी टैक्सी है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगा। अगर तुमको मेरी टैक्सी में जाना है तो अंदर बैठ जाओ, नहीं तो फुटो यहाँ से। टाइम खोटी मत करो मेरा। अगर कोई छोटा बैग लाता तो वो उससे कहता कि इसके अलग से पैसे लगेंगे। फिर एक दिन वो यात्रियों को अपनी टैक्सी में ले जा रहा था। रेलवे ट्रैक पर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और टैक्सी रेलवे ट्रैक के बीच में रुक गई। किशोर नीचे उतर गया। सब उसको देखने लगे और बाहर आने लगे। हर कोई अपनी जगह पर बैठा रहे, मैं बस थोड़ी देर में इस समस्या को हल कर दूंगा। ऐसा कहकर वो टायर की मरम्मत कर रहा था। उस समय ट्रेन दनदनाती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। ट्रेन को तेजी से पास आता देखकर लोग चिंतित हो गए। तुरंत वे नीचे उतर गए और वहां से भागना शुरू कर दिया। रेलवे ट्रैक पर टैक्सी को देखकर ट्रेन चालक लगातार हॉर्न बजाता रहा, लेकिन किशोर ने ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। फिर वो ट्रेन टैक्सी से 1 इंच की दूरी पर रुक गई। ट्रेन चालक नीचे उतर आया और किशोर के पास गया। उसने किशोर को जोर से मारा। अरे मूर्ख, क्या तुम रेलवे ट्रैक के बीच में खेल रहे हो? मैं कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया क्या? अगर 1 सेकंड की देरी हो गई होती तो अभी तक ऊपर पहुंच गए होते। किशोर ने ट्रेन को देखा। सॉरी सर, ये मेरी गलती थी। अगर मैं कुछ काम करना शुरू करता हूँ तो मैं दूसरे के बारे में नहीं सोच पाता, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। तभी एक ट्रैक इंस्पेक्टर आया। ड्राइवर, तुमने यहाँ ट्रेन को रोक दिया, अच्छी बात की, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना हो जाती, क्योंकि किसी ने 1 किलोमीटर के बाद रेलवे ट्रैक को हटा दिया है। तुम्हें सिग्नल देने का कोई समय नहीं था, इसलिए मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। भला हो इस टैक्सी ड्राइवर का। इस टैक्सी चालक ने सभी यात्रियों के जीवन को बचा लिया। उसकी बात सुनकर किशोर को कुछ भी समझ में नहीं आया। सर, मुझे अफसोस है कि मैंने एक गलती की। ट्रेन चालक और निरीक्षक ने उसे देखा और हंसने लगे। अगले दिन समाचार पत्र में समाचार दिखाई दिया कि एक टैक्सी चालक ने ट्रेन और यात्रियों को बचाया और तस्वीर के साथ किशोर का नाम भी प्रकाशित किया। ये देखते हुए सभी ग्रामीणों ने किशोर की सराहना की। वो बहुत खुश हुआ। सरकार ने उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे भी दिए। सभी ग्रामीण किशोर से एक सेलिब्रिटी की तरह बर्ताव करने लग गए। तब किशोर ने सोचा, हर कोई मुझे अनजाने में अच्छे काम के लिए सराह रहा है। अगर मैं जान समझकर कोई अच्छी चीज करूंगा तो सभी लोग मुझे अपने दिल में रखेंगे। उसने उसी दिन से अपना व्यवहार बदल दिया और एक अच्छा इंसान बन गया।